समुंदर इंसानी जिंदगी की अलामत है, लेकिन दुनिया में एक ऐसा समुंदर भी मौजूद है जो मौत की अलामत समझा जाता है। वहां जो गया वो कभी वापस नहीं आया। कहा जाता है इस समुंदर की हुदूद में आने वाले हवाई जहाज हों या बहरी जहाज, ये समुंदर सब कुछ अपनी पुरइसरार गहराइयों में खींच लेता है और डूबने वालों को मदद के लिए पुकारने का भी वक्त नहीं मिलता। दुनिया इस समुंदर को बरमूदा ट्रायंगल के नाम से जानती है, लेकिन ये नहीं जानती कि बरमूदा की पुरइसरार लहरों में कौन सी हकीकत सांस ले रही है। बरमूदा ट्रायंगल, राजों भरा समुंदर। बर-ए-आज़म अमरीका के जुनूब मशरकी साहिलों के करीब बहरे ओकियानूस में बरमूदा नामी जज़ायर का सिलसिला है। इन जज़ायर के करीब एक मुसल्लिस नुमा बहरी इलाका सदियों से पुरस्रार वाक़यात और हादसात का मौजू बना हुआ है। इस इलाके से गुजरने वाले बहरी जहाज, कश्तियां, बल्कि हवाई जहाज भी ठीक उस मकाम पर जाकर अचानक गायब हो जाते हैं और फिर उनका कहीं भी कोई सुराग नहीं मिलता। बरमूदा ट्रायंगल एक समंदर है जो बहरे ओकियानूस का हिस्सा है और उसके 3 कोने जो हैं वो एक बरमूदा का जजीरा, एक अमेरिका की रियासत फ्लोरिडा का जनूबी हिस्सा और एक पुर्टोरिको। पुर्टोरिको एक आज़ाद रियासत है लेकिन बहरहाल उसके अमेरिका से कुछ रवाबित हैं। तो ये 3 नुकात हैं जिनके दरमियान का समंदर बरमूदा ट्रायंगल कहलाता है। ये बहरे ओकियानूस, शुमाली बहरे ओकियानूस, नॉर्थ अटलांटिक का हिस्सा है और जिस तरह तमाम समंदर हैं उसी तरह से ये भी है। यहाँ भी नेविगेशन होती है, यहाँ से भी जहाज़ गुजरते हैं, यहाँ से भी जहाज़ तो डूबता है और उसके डूबने की बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन फिर उसका मलबा क्यों नहीं मिलता? यह है बुनियादी चीज़ जिसने बरमूदा ट्रायंगल को एक शोहरत दी। एक बहरी जहाज गहरे समुंदर का सीना चीरता हुआ सफर करता हुआ भटक कर बरमूदा की हुदूद में जा पहुंचा। अचानक जहाज के कंपास की सुइयां तेजी से गर्दिश करने लगी। जहाज के तवाजुन और समत को दुरुस्त रखने वाला आला नाकारा हो गया और कंट्रोल रूम में इंसानों की खौफ में डूबी आवाजें गूंजने लगी। यहां मुकम्मल अंधेरा है, जहाज बेकाबू हो रहा है। हम कहां जा रहे हैं? ये हमारे साथ क्या हो रहा है? जश्न ज़दन में देवहेकल जहाज किसी सिक्के की मानिंद समंदर की गहराई में उतरता चला जाता है और दूर दूर तक गहरी खामोशी छा जाती है। हमेशा हमेशा के लिए तारी होने वाली मौत की खामोशी। कहा जाता है बरमूदा मुसल्लिस में अब तक सैकड़ों बहरी जहाज, कश्तियां और हवाई जहाज बगैर कोई सुराग या निशान छोड़े बरमूदा का लुकमा बन चुके हैं। जो अभी लेटेस्ट इनकी थी उसको इनके फैंटम के गायब होने की थी, उसमें एयरक्राफ्ट में कुछ रिकॉर्डिंग थी जिसमें उन्होंने इक्विपमेंट फेलियर और वाइट सी बिलो का कुछ उन्होंने मैसेज दिया था जो लास्ट उनके ब्लैक बॉक्स से रिसीव हुआ था। मतलब जो उनकी ब्लैक बॉक्स से मिले नहीं, जहाज़ के ट्रेस नहीं मिला, लेकिन जो उनकी रिकॉर्डिंग्स थी ये ट्रैफिक कंट्रोल के पास। इसके अलावा जितने भी डिसअपीयरेंसेस हैं वो बहुत पुरानी हैं और इनका कोई रिकॉर्ड नहीं था।
आखिर बरमूदा ट्रायंगल में ऐसी कौन सी कशिश है जो बहरी जहाज तो बहरी जहाज, आसमान पर उड़ते हवाई जहाजों को भी खींचकर समुद्र की अथाह गहराइयों में गर्क कर देती है। जानलेवा कशिश। लोग कहते हैं बरमूदा ट्रायंगल में कोई ऐसी कशिश है जो सब कुछ अपनी तरफ खींच लेती है, चाहे वो समुद्र पर चलता बहरी जहाज हो या आसमान पर उड़ता हवाई जहाज। कोई इसे मैग्नेटिक फील्ड का नाम देता है। जब ये बात मालूम हुई तो लोगों ने ये तहकीक की कि बरमूदा ट्रायंगल के इर्द गिर्द ख्याल रहे कि 3 तरफ उसके साहिल मौजूद हैं। बरमूदा भी है, पुर्टो रिको भी है और फ्लोरिडा भी है। तो इन सब के जो रेत है समंदर की तह में या समंदर के साहिलों पर, उन रेत में गैस हाइड्रेट मौजूद है। ये गैस हाइड्रेट जब पिघलती है तो मैंने आपसे कहा कि पानी तो पानी में मिल जाता है और गैस जो है वो पानी में बुलबुले बना रही होती है। जब ये बुलबुले बनाती है और बड़ी मकदार में बनाती है तो पानी की डेंसिटी कम हो जाती है, उसकी कसाफत वो नहीं रहती जो एक आम पानी की होती है। तो जब उसमें बहरी जहाज दाखिल होगा तो उसका वजन, वो हल्का पानी जो गैस मिला हुआ पानी, वो नहीं सहार सकेगा और उसके नतीजे में वो फौरन सिंक हो जाएगा और डूबने की रफ्तार भी उसकी ज्यादा होगी, क्योंकि वो आम पानी में जिसकी कसाफत 1 होती है वो उसमें नहीं डूब रहा, बल्कि उस पानी में डूब रहा है जिसकी कसाफत भी 1 नहीं, तो वो और तेजी से डूबता है। दूसरी जो इसमें बात थी वो ये था कि डूबने के बाद उसका मलबा क्यों नहीं मिलता। तो उसकी वजह यह है कि चूंकि जो गैस हाइड्रेट के जो जर्रात थे, जो मैं आपसे कह रहा हूं कि रेत के मसामों में रेत की ही साइज की बर्फ जमी हुई थी, जब वो बर्फ पिघली और ये मीथेन पानी में आके मिल गई तो वो रेत ढीली हो गई। वो जो उन बर्फ के जर्रात के साथ जुड़ी हुई थी वो अब जुड़ी हुई नहीं है, वो नीचे खिसकना शुरू होती और जो मलबा नीचे गिरा है वो उस मलबे को ढक देती। तो मलबा तलाश करने वाली रेस्क्यू टीम जब पहुंचती है तो उस वक्त तक वो रेत के अंदर ढक चुका होता है और आपको कोई मलबा नहीं मिलता। अब हम देखें कि हवाई जहाज क्यों गिरते हैं। सबब उसका भी वही है कि चूंकि वहां पर मीथेन बड़ी मकदार में है, साहिली रेत, खुला समंदर नहीं है, ये एक मुसल्लस की शक्ल का है, 3 तरफ इसके साहिल, उन सब से ये मीथेन निकल के जो आ रही है वो जितनी पानी में डिसॉल्व हो सकती है वो होती है और बाकी जो है वो ऊपर हवा में उठती है और वो हवा में शामिल हो जाती है। तो जो आम हवा है जिसमें हमारा हवाई जहाज उड़ता है, जो उसकी कसाफत है बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर की फिजा में, उसकी कसाफत भी कम हो जाती है और नतीजे में जहाज अपना तवाजुन बरकरार नहीं रखता, सिमत बरकरार नहीं रख सकता और उसके बाद वो भी उसी पानी में डूब जाता है जहां बहरी जहाज। ये बरमूदा ट्रायंगल की जो खासियत थी वो यही थी कि वहाँ पर गैस हाइड्रेट 3 तरफ के साहिलों से माया बन के, गैस बन के, जमी हुई हालत से पिघल के समंदर के पानी में और उसके ऊपर की फिजा में शामिल हो रहे हैं और कसाफत को तब्दील कर रहे हैं, जो वजन सहारने की सलाहियत को कम कर देता है। और कोई कहता है कि अगर बरमूदा ट्रायंगल में इतनी शदीद कशिशे सकल या मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है तो फिर इतनी ही कशिशे सकल या मैग्नेटिक फील्ड इसकी मुखालिफ समत में भी कहीं मौजूद होनी चाहिए। क्रिस्टोफर कोलंबस ने सैकड़ों साल पहले इस बात का जिक्र किया कि उसने वहां पर ऐसी रोशनियां देखी, नाचती हुई रोशनियां देखी उफक पर। तो इस किस्म के बहुत सारे तस्वुरात और किस्से कहानियां तो पाए जाते हैं। और मीथेन हाइड्रेट्स नामी कुछ गैसेस के बारे में भी कहा जाता है जो कि समंदर की सतह पर जो हैं पैदा होती हैं और वो ऊपर उठकर उसकी वजह से समंदर में कोई तगय्युर पैदा होता है। लेकिन मीथेन हाइड्रेट्स समंदर में और जगहों पर भी पैदा होती हैं, सिर्फ बरमूदा के इलाके में पैदा नहीं होती हैं। अटलांटिस के हीरे और बरमूदा ट्रायंगल। यूनानी मुफक्किर अफलातून ने अपनी किताबों तमाइस और क्राइटाइज में लिखा है कि इस जमीन पर 9000 साल पहले अटलांटिस नामी एक नादिरुल मिसाल सल्तनत कायम थी, जहां रहने वाला हर शख्स मुकम्मल तौर पर खुशहाल और खुशबाश था। अटलांटिस में बसने वालों के बारे में कहा जाता है,
اور وہاں کے رہنے والے لوگ کچھ کرسٹلز کا استعمال کیا کرتے تھے، جو کرسٹلز اب بھی ہوتے ہیں، اور ان کرسٹلز سے وہ توانائی حاصل کرتے تھے، ان کو توانائی کے کرسٹلز کہا جاتا تھا، اور وہ احراموں کے اوپر فٹ کر کے اس میں ایک احرام سے دوسرے احرام تک جو ہے وہ روشنی کا سفر کر کے کمیونیکیشن کا استعمال وہ کیا کرتے تھے، اور اس سے کئی اور استعمال کیا کرتے تھے۔ لیکن پھر پلاٹو کے بقول کے ایک دن اور ایک رات میں ایک تباہی آئی اور وہ پورا شہر جو ہے وہ غرقاب ہو گیا۔ لیکن کیا وہ شہر